एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का बॉटनी का सेकेंड यूनिट, बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर्स एंड टिम्बर एंडिंग प्लांट्स एंड डाइज। तो आज हम ऑयल देखेंगे। ऑयल क्या होता है कि ऑयल ऐसा कोई भी प्लांट्स या एनिमल या मिनरल सोर्स से लिया हुआ ऐसा सब्सटेंस जो ग्रीसी होता है, फ्लेमेबल होता है और जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं जैसे एथेनॉल वगैरह, अल्कोहल, उसमें डिज़ोल्व हो जाए, ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम ऑयल कहते हैं। ठीक, ऑयल क्या होता है, किसी भी हम कोई प्लांट से कोई ऐसा सब्सटेंस ले लें, कोई एनिमल से लें हम, या कोई मिनरल वगैरह से लें, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए कि वो ग्रीसी हो, थोड़ा फिसलन टाइप का हो, थोड़ा फ्लेमेबल हो और वो पानी में डिज़ोल्व ना हो, लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे होते हैं इथेनॉल वगैरह उसमें डिज़ोल्व हो जाए। और स्पेशली हम उसको लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ करें, फ्यूल वगैरह ईंधन के तौर पे या खाने में यूज़ करें, ऐसे सब्सटेंस को हम ऑयल कहते हैं। ठीक, ऑयल को हम फूड जो हमारे क्रॉप्स हैं, अनाज वगैरह, उनके पास सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कोई अगर चीज़ है तो वो ऑयल्स है। हम ऑयल कंजप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। और अगर केमिकली या बायोलॉजिकली कहें देखें तो उसमें क्या कंपोजिशन होता है, तो ऑयल्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पाए जाते हैं। ठीक, ये तो हमारा ऑयल हो गया। ऑयल का डेफिनेशन क्या है, होता है, उसमें क्या पाया जाता है, ये हमने देख लिया। देखिए ऑयल क्या है, थी एनी ऑफ न्यूमरस ग्रीसी फ्लेमेबल यूजली लिक्विड सब्सटेंसेस। ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसा कई सारे सब्सटेंस है हमारे पास, तो एनी ऑफ न्यूमरस कहने का इसका ये मतलब ग्रीसी हो, फ्लेमेबल, यूजली लिक्विड सब्सटेंस, जो आमतौर पे लिक्विड सब्सटेंस हो, किससे, फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल सोर्सेज दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिजॉल्व ना हो बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक इथेनॉल एंड आर यूज स्पेशली एज लुब्रिकेंट्स, फूड और फूड, इनके तौर पे हम यूज़ करते हैं। ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम ऑयल कहते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट आफ्टर फूड प्लांट्स के बाद ऑयल सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड ऑयल आर कंपोज ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ऑयल्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। अब हम अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल देखें तो इसको हमने दो बेसिस पे क्लासीफाई किया है ऑयल्स को। एक है ओरिजिन के बेसिस पे कि हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, और एक हमने डिवाइड किया उसको कि गरम करने को, उसको हम अगर ऑयल है उसको गरम कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है इसके बेसिस पे। ठीक, तो बेसिस ऑफ ओरिजिन पे अगर देखें तो हम वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे ऑयल जो हमें वेजिटेबल प्लांट से मिले वो वेजिटेबल ऑयल, और एनिमल ऑयल जो हमें एनिमल से मिले। ठीक, ये हमारा ओरिजिन के बेसिस पे। अब हमारा अगर बेसिस देखें ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हीटिंग, अगर हम उस तेल को गर्म कर रहे हैं तो वो कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इस बेसिस पे हमने दो तरह से ऑयल डिवाइड किए हैं, एक फैटी ऑयल एंड इसेंशियल ऑयल। ठीक, ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन बेसिस के ओरिजिन के बेसिस पे हमने दो तरह के क्लासिफिकेशन किए, वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं कि ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, प्लांट्स, ऐसा ऑयल जो कि हमें सीड से मिले, किसी प्लांट्स के या किसी प्लांट के और पार्ट से मिले, ऐसे ऑयल को हम वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। दीज आर ऑल्सो मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड के मिक्सचर होते हैं। ठीक, फिर एनिमल ऑयल क्या होते हैं, लिपिड्स डिराइव फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से पाया हुआ लिपिड हमें एनिमल ऑयल होता है, जैसे फिश ऑयल, मरीन ऑयल, इसको हम कहते हैं। बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हमारा जो है वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल हो गया। अब हम देखते हैं फैटी ऑयल किसके बेसिस पे, बिहेवियर के, हीटिंग के बिहेवियर पे, कि हम उसको अगर गर्म करें तो वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो हम पहला देखते हैं फैटी ऑयल। फैटी ऑयल्स क्या होते हैं कि फैटी ऑयल्स और फिक्स्ड ऑयल्स, फैटी ऑयल को हम फिक्स्ड ऑयल कहते हैं, क्यों, बिकॉज दे डू नॉट इवेपोरेट और बिकम वोलेटाइल, दे आर नॉन वोलेटाइल। हम अभी क्या देख रहे हैं कि हम ऑयल को जब गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने दो तरह से डिवाइड किया, फैटी ऑयल एंड इसेंशियल ऑयल। तो फैटी ऑयल कैसे ऑयल होते हैं, ये फिक्स ऑयल होते हैं, हम इनको जब गर्म करते हैं तो ये इवेपोरेट नहीं होते हैं, मतलब ये वोलेटाइल नहीं होते हैं, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, इसीलिए ऐसे ऑयल्स को हम फैटी ऑयल कहते हैं। फैटी ऑयल ऐसे ऑयल होते हैं जिनको गर्म करने पे वो इवेपोरेट नहीं करते हैं, जिनकी वजह से हमें उन्हें फिक्स ऑयल भी कहते हैं। ठीक, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फैटी ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, यूजली कंटेन ऑयलिक एसिड, और ये ऑयलिक एसिड कंटेन करते हैं। फैटी ऑयल्स आर ब्लैंड एंड लैक द स्ट्रॉन्ग टेस्ट, ऑर्डर एंड एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ दैट जैसे सो दे आर सुटेबल फॉर ह्यूमन फूड।
ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि फैटी ऑयल्स ब्लैंड एंड मतलब ये कोई स्वादहीन होते हैं और इनके पास कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई महक नहीं होती, ऑर्डर नहीं होता है, जिस इसकी वजह से हम इन्हें खाने में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें इसेंशियल ऑयल में पाई जाती है, इसीलिए हम उसे इसेंशियल ऑयल को खाने में नहीं यूज़ करते। ये बात इंपॉर्टेंट बात। फैटी ऑयल को हम खाने में कौन सा यूज़ करते हैं? पहले तो ये बोले कि हम खाने में कैसा ऑयल यूज़ करते हैं, तो फैटी ऑयल यूज़ करते हैं। फैटी ऑयल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसके पास टेस्ट, और इसीलिए हम इन्हें ह्यूमन फूड में मतलब खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी ऑयल्स। फैटी ऑयल्स को भी हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है: ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल, फैट और टेलोस। ठीक, तो ये क्या होता है? ये हमने इनको इस बेसिस पे डिवाइड किया है कि जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये कैसा प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद कोई फैटी, आई थिंक यहाँ पे एसिड हो गया, ये ऑयल है, ठीक। तो ऐसा कोई भी ऑयल, आई मीन फैटी ऑयल, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर, आई मीन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर तो रिएक्ट करेगा, वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ऐसे ऑयल को हम सेमी ड्राइंग ऑयल कहते हैं। और सेमी ड्राइंग ऑयल क्या होते हैं? जो एयर के कांटेक्ट में आने पे पूरी तरह से नहीं सूखते हैं। तो ड्राइंग ऑयल्स क्या है कि ड्राइंग ऑयल इज़ फैटी वेजिटेबल ऑयल, ये फैटी वेजिटेबल ऑयल है, दैट इज़ कैपेबल ऑफ केमिकली रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड इवेंचुअली हार्डन्स एंड ड्राइज। जो एयर के कांटेक्ट में, जो कैपेबल होता है एयर के साथ रिएक्ट करने में, और एयर से रिएक्ट करके ये तुरंत हार्ड हो जाता है थोड़ा सा और ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, इसीलिए इसका नाम ड्राइंग ऑयल है। फिर क्या है कि इसमें कंपोनेंट एंड हेल्पफुल इन वार्निशेस, ऑयल पेंट्स एंड अदर एंटी कोरोजन कोटिंग। ये पेंट वगैरह में हम ड्राइंग ऑयल का यूज़ करते हैं, बिल्कुल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आगे सूख जाएगा तो पेंट वगैरह सूख जाएगा, छूटेगा नहीं। ड्राइंग ऑयल के एग्जांपल क्या क्या हैं? लिंसीड ऑयल, पॉपी सीड। सेमी ड्राइंग ऑयल क्या है कि सेमी ड्राइंग ऑयल इज़ एन ऑयल दैट पार्शियली हार्डन्स व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर। एक ऐसा ऑयल है जो थोड़ा सा हल्का सा हार्ड हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद। सेमी ड्राइंग ऑयल में क्या है कि सम और एडिबल, कुछ खाने लायक होते हैं, अदर्स आर यूज्ड एट इल्यूमिनेट्स और इन मेकिंग सोप एंड कैंडल्स। और कुछ सेमी ड्राइंग ऑयल इल्यूमिनेट की मतलब लाइट का एक सोर्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं और सोप और कैंडल वगैरह बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन ड्राइंग ऑयल। जैसे कि नाम से पता चला है कि ये नहीं सूखेगा। नॉन ड्राइंग ऑयल इज़ एन ऑयल दैट डज नॉट हार्डन एंड रिमेन लिक्विड व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर। जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं ऐसे ऑयल जो सूखते नहीं हैं और लिक्विड के फॉर्म में ही रहते हैं, ऐसे ऑयल्स को हम नॉन ड्राइंग ऑयल कहते हैं। दीज आर आइडियल फॉर यूज़ इन फूड। ऐसे ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल खाने में यूज़ करने के लिए सही होते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट और टू कंडीशन प्लेबल मटेरियल दैट लेदर बूट्स। ये सारी चीज़ों में हम नॉन ड्राइंग ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक रहते हैं ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल से एग्जांपल है आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोकोआ बटर एट्सेट्रा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फैट और टेलोस। तो ये ऐसे सॉलिड या सेमी सॉलिड ऑयल्स होते हैं जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के अमाउंट बहुत ज़्यादा कंटेन करते हैं, ठीक। तो ये हमारा फैटी ऑयल्स का क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसेंशियल ऑयल। तो इसेंशियल ऑयल ऐसा ऑयल होता है जिसके पास एक फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है, और ये वोलेटाइल होते हैं, मतलब अगर इन्हें हम हीट करेंगे ये तो इवेपोरेट कर जाएंगे, ठीक। ऐसे ऑयल्स को हम इसेंशियल ऑयल कहते हैं। अननेचुरल ऑयल टिपिकली ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन। ऐसा ऑयल जिसे हम नॉर्मली डिस्टिलेशन से हम उसको पाते हैं, मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसमें हम पहले हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, उसके बाद कूलिंग करते हैं। तो एंड हैवी कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगरेंस, तो इसके पास एक फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है, ऑफ द प्लांट और अदर सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ एक्सट्रैक्टेड। जिस प्लांट से हमने इसे लिया है या कहीं से भी हमने लिया है तो उसका एक फ्रेगरेंस होता है, और इसीलिए ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और ये वोलेटाइल होते हैं। मतलब ये हम अगर इन्हें गर्म करें, हीट करें तो ये इवेपोरेट कर जाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल है लवेंडर ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, क्लोव ऑयल, कैम्फर ऑयल। ये सारे ऑयल इसेंशियल ऑयल के एग्जांपल हैं। इनका थोड़ा हम बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देख लें तो लेवेंडर ऑयल का बोटेनिकल नेम होता है लेवेंडुला एंगिस्टिफोलिया। कॉमन है लेवेंडर होता है, फैमिली लेमिएसी से बिलोंग करता है। प्लांट पार्ट इसका कौन सा यूज़ होता है? फ्लावर यूज़ होता है लेवेंडर ऑयल बनाने में। सैंडलवुड ऑयल, चंदन, बोटेनिकल नेम सेंटेलम एल्बम, कॉमन नेम चंदन, फैमिली सेंटेलेसी से बिलोंग करता है। और इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है? चंदन की लकड़ी से हम चंदन का तेल बनाते हैं। फिर कैम्फोर ऑयल, जो कपूर हमारा कॉमन नेम इसका होता है, बोटेनिकल नेम सिनामोमम कैम्फोरा,
फैमिली लॉरेसी से बिलोंग करता है। और कैम्फोर का भी हम लकड़ी का यूज़ करते हैं उसका तेल बनाने के लिए, ठीक है। यूकेलिप्टस ऑयल, जिसका हमारा बोटेनिकल नेम होता है यूकेलिप्टस डाइव्स और कॉमन नेम नीलगिरी होता है। फैमिली मिटेसी से बिलोंग करता है। इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है? लीव्स, पत्तों का यूज़ करते हैं यूकेलिप्टस ऑयल बनाने में। और क्लोव ऑयल नेक्स्ट है हमारा बोटेनिकल नेम साइजियम एरोमेटिकम, कॉमन नेम लॉन्ग। फैमिली मिटेसी से बिलोंग करता है। पार्ट कौन सा यूज़ होता है? अनओपन बर्ड्स, जो अभी बर्ड्स पूरी तरह से खुली नहीं होती हैं, जो अभी फूल नहीं बनी होती हैं, ऐसे हम यूज़ करते हैं इसका क्लोव का। इसको मसाले बनाने में भी हम अनओपन बर्ड्स का यूज़ करते हैं और तेल बनाने के लिए भी क्लोव का अनओपन बर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं ऑयल एल्डिंग प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिससे हम ऑयल लेते हैं। एक मतलब कॉमन जो है वो हम, तो पहला हमारा है मस्टर्ड सरसों। इसका बोटेनिकल नेम होता है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। ये ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? तो सीड, हम सरसों के बीज जो होता है, सीड होता है जो, उससे तेल हम लेते हैं, बनाते हैं। तो मस्टर्ड इज़ अ टॉल हर्ब, एक ये लंबा हर्ब है, अ मीटर हाई और मोर, इसकी हाइट 1 मीटर है, उससे लंबी हो सकती है। विद अ पंजेंट जूस, और जिसमें जूस मिलता है जिसकी एक थोड़ी पंजेंट से स्मेल रहती है। एंड इट इज़ ग्रोन एज अ विंटर क्रॉप, ये एक विंटर क्रॉप के तौर पे ग्रो किया जाता है, मतलब विंटर में सोइंग की जाती है सितंबर अक्टूबर में, और हार्वेस्टिंग जनवरी फरवरी में की जाती है। इट इज़ ग्रोन एज अ प्योर क्रॉप और मिक्स क्रॉप विद पी, वीट और बार्ली। मस्टर्ड को, सरसों को हम एक प्योर क्रॉप के भी तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर गेहूँ के साथ, मटर के साथ, जौ के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ हम भी ग्रो कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं हम? तो टाइप ऑफ मशीनरी कॉमनली यूज है क्रशर्स, पावर ड्राइवन रोटरी मिल एंड एक्सपेलर्स। एक्सट्रैक्शन करने का मतलब हम तेल निकालते कैसे हैं इसमें से? तो हम क्रशर का यूज़ करते हैं, पावर ड्राइव जो रोटरी मिल वगैरह होती है उसका यूज़ करते हैं, एक्सपेलर्स, ये सब मशीन के नाम है, इसका यूज़ करते हैं। यील्ड इसकी कितनी होती है, मतलब हमें कितना तेल मिलता है इसमें से? तो डिपेंड वेरिएबली का मतलब है कि वैरायटी पे डिपेंड करता है। कोई अगर सरसों का जो दाना है वो बहुत बोल्ड है, साउंड मतलब बहुत अच्छा है, क्लीन सीड है, तो उसमें का तेल बहुत ज़्यादा निकलेगा, परसेंटेज उसका हाई होगा। जो कि थोड़ा ख़राब है, ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ है उसमें से। अगर इसकी वैरायटीज़ को देखें, जो पीली सरसों होती है उसमें हमें 35 से 48% तेल मिलता है। ब्राउन सरसों में हमें 35 से 48 भी मिलता है। और लाही एक इसकी वैरायटी है, उसमें 30 से 38% मिलता है, ठीक। ये हमारा मस्टर्ड हो गया। नेक्स्ट हमारा है कोकोनट, नारियल। इसका बोटेनिकल नेम कोकोस न्यूसिफेरा, फैमिली एरिकेसी से बिलोंग करता है। इसका हम तेल कैसे निकालते हैं? कोकोनट मीट और कोपरा, जो वाइट पार्ट होता है उसको हम कोपरा कहते हैं, या कोकोनट मीट, उससे हम निकालते हैं। और कोकोनट इज़ अ टॉल पाम, एक लंबा पाम ट्री है विद अनब्रांच्ड ट्रंक, जिसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, विद अ क्राउन ऑफ लॉन्ग फीदरी लीव्स। और लीव्स इसके सामने देखिए लंबे लंबे फीदरी लीव्स होते हैं। ईल्ड इसकी क्या होती है? तो प्लांट बिगिन टू ईल्ड 5 to 6 ईयर्स आफ्टर प्लांटिंग। नारियल का पेड़ जब लगाते हैं हम, तो 5 से 6 सालों बाद इसकी ईल्ड आने लगती है, फ्रूटिंग होने लगती है। और एक मैच्योर ट्री होता है, वो पर ईयर 60 से 100 नट्स देता है, मतलब 60 से 100 हमें नारियल मिल जाते हैं। एक्सट्रैक्शन कैसे होता है इसका? तो द कर्नल और मीट इज़ ड्राइड एंड ऑयल इज देन एक्सट्रैक्टेड बाई प्रेसिंग इन बुलक ड्राइवन घानीज और इन रोटरी और एक्सपेलर्स। इसका भी जो कर्नल होता है, हम रोटरी वगैरह में या बुलक ड्राइवन घानीज जो बोले, तो अब तो हमारे बैल वगैरह नहीं होती जो कोल्हू वगैरह में, अब तो हम मशीन से ही तेल निकालते हैं। तो यही ऑयल कंटेंट इसका 50 से 57% होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंडनट, जो मूंगफली होती है। इसका अरैकिस साइपोजिया बोटेनिकल नेम होता है, फैमिली फैबेसी से बिलोंग करता है। इसका कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं? तो ग्राउंडनट सीड, जो हम दाने खाते हैं मूंगफली के, उससे एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं इसका? कि द सीड्स आर प्रेस्ड टू ऑब्टेन ऑयल बाय हाइड्रोजिनेशन टू कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी। हाइड्रोजिनेशन करके हम इसका ऑयल निकालते हैं। यील्ड होता है 36 से 40%। नेक्स्ट है हमारा लिनसेड, जिसे हम अलसी कहते हैं। कब बोटेनिकल नेम है लाइनम यूसीटेटिसियम, फैमिली लिनेसी से बिलोंग करता है। ग्रोन एज प्योर और मिक्स क्रॉप, सोइंग नवंबर, हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में। एक्सट्रैक्शन, प्रेसिंग एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। पार्ट कौन सा यूज़ होता है इसका? सीड, और यील्ड होती है 36 to 45%। नेक्स्ट है तिल, सीसेम इंडिकम, तिलियेसी, एक्सट्रैक्टेड बाई कोल्ड प्रेशर, और यील्ड होता है 46 to 52%।